Hello, good morning. You are studying structure of atom, and in my previous video I have discussed about the anode rays, which is also called canal rays. And today's activity is radioactivity. And before I discuss radioactivity, have a look about proton. What is proton? प्रोटॉन इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम. प्रोटॉन जो है किसी परमाणु का, एटम मीन्स परमाणु, परमाणु का आधारभूत कण है, फंडामेंटल पार्टिकल है. ठीक है. कैरिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है. हैविंग मास नियरली इक्वल टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन. इसका मास जो है एटम, हाइड्रोजन के एटम के मास के बराबर होता है. ये डेफिनेशन आपकी प्रोटॉन की रही. आपने देखा कल एनोड रेज जो कि किससे बने हुए होते हैं, प्रोटॉन से बने हुए होते हैं, जिसमें चार्ज कितना होता है कल बताया था हमने, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है. ये चार्ज होता है इसमें. और मास की बात, यह जो है एटम के, हाइड्रोजन के एटम के मास के बराबर इसका मास होता है. अब हम समझ रहे हैं रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं इसको समझिए. The discovery of cathode rays and anode rays shows that atom are divisible into subatomic particle. यहाँ पर आपने देखा कैथोड रेज जो कि इलेक्ट्रॉन से बनी हुई हैं, एनोड रेज जो कि प्रोटॉन से बनी हुई हैं. इनकी खोज के पश्चात यह तो क्लियर हो गया कि एटम जो है डिविजिबल है. किसमें? सब एटॉमिक पार्टिकल में. एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. तो डाल्टन ने कहा था कि एटम इज़ इनडिविजिबल, तो उसकी बात यहाँ पर रूल आउट हो जाती है, डिस्कार्ड हो जाती है. दिस वाज फर्दर सपोर्टेड बाय द फिनोमिनन रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय बेकेरल इन 1896. 1896 में बेकेरल एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी को समझाया. क्या है ये रेडियो एक्टिविटी, समझते हैं. द स्पोटेनियस एमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन बाय सर्टेन एलिमेंट लाइक यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम एक्सेट्रा आर कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी एंड एलिमेंट आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जैसे जो पदार्थ होते हैं उनकी सतह से अपने आप, स्पोटेनियस माने अपने आप, रेडिएशन निकलता है. मतलब कुछ तरह की किरणें निकलती हैं. कौन सी किरणें? अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक्सरे, ये सब निकलती रहती हैं. किससे? जो सभी से नहीं, कुछ पदार्थ हैं जैसे यूरेनियम यहाँ पर दिया गया है, थोरियम आदि ऐसे पदार्थों से लगातार अपने आप कुछ तरह की किरणें, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक्सरेज तरह की किरणें अपने आप निकलती रहती हैं. इस घटना को ही हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं. और ऐसे पदार्थ जो रेडिएशन करते हैं, रेडिएशन का मतलब अल्फ़ा, बीटा, गामा किरणें निकालते हैं अपने सरफेस से, उसको ही हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं. ऑन प्लेसिंग अ सिंपल यूरेनियम मिनरल अ लेड ब्लॉक allowing emitted rays to pass through the strong electric or magnetic field, the radiation is resolved into 3 डायरेक्शन. ये प्रैक्टिकल बेकेरल ने किया था. यूरेनियम को एक लेड कांच के बॉक्स में रखकर, ये आप डायग्राम देखेंगे इधर, ये वाला है ना, यूरेनियम को रखा गया है, रेडियो एक्टिव सबस्टांस होता है किस में? लेड बॉक्स, कांच के बॉक्स में रखा गया है. तो इसकी सतह से अपने आप अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज उत्सर्जित हुई. अब यहाँ पर पहला पॉइंट है, अ रेज विच डिफ्लेक्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट वेर नेम्ड एज अल्फा रेज. ऐसी रेज जो नेगेटिव प्लेट की ओर, मतलब कैथोड की ओर, नेगेटिव प्लेट की ओर, कैथोड की ओर क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं, उनको हम अल्फा रेज कहते हैं. दूसरी तरह की वो रेज होती हैं विच डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, मतलब एनोड की ओर जो मुड़ती हैं, उनको हम बीटा रेज कहते हैं. ये साइन बीटा कहलाता है, बी जैसा ही है अंग्रेजी के, लेकिन बीटा कहा जाता है, बीटा रेज कहते हैं. और द रेज विच रिमेंड अनडिफ्लेक्टेड
were named as gamma rays. ऐसी रेज जो किसी तरफ नहीं मुड़ती हैं, न एनोड की ओर न कैथोड की ओर, बल्कि सीधी निकल जाती हैं, उनको हम गामा रेज कहते हैं। ये वाई जैसा जो दिख रहा है इसको गामा कहते हैं, गामा रेज। अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स। अब अल्फा रेज क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, इनमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा रेज में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए हीलियम लिखा गया है यहाँ पर। द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल इज 3.20 into 10⁻⁻19 कूलाम एंड मास ऑफ अल्फा is 6.6 into 10⁻24 ग्राम। बीटा रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीटा रेज किससे बनी होती हैं? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं। वाइल गामा रेज आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जबकि हाई एनर्जी रेडिएशन से गामा रेज बनती हैं। हैविंग नो चार्ज नेग्लिजिबल मास, जिनमें कोई चार्ज नहीं होता है और इनका मास भी नेग्लिजिबल होता है, इनका मास ना के बराबर होता है। यहाँ पर क्लियर कट डिफरेंस दे रखा है अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में, आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी दे रखी है मास। अल्फ़ा में ये मास है, आप इसका नोट्स बना लेंगे अपनी कॉपी में। और बीटा में इतना मास है, बीटा में मास ये रहा, और गामा में ये रहा, दिख रहा होगा सब पूरा, ये रहा है ना। चार्ज की बात, अल्फ़ा में 2 यूनिट, बीटा में -1 यूनिट। बीटा एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है, बीटा इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और इसमें गामा में 0। ये पूरा आप टेबल आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, इसको बना लेना अपनी नोटबुक में। ओके, अब हम समझ रहे हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन ने एटम का जो मॉडल दिया था उसको समझ रहे हैं। बहुत छोटा दिया है यहाँ पर, वही मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। वंस इट वाज नोन दैट एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड, एक बार जब यह पता लग गया वैज्ञानिक को कि एटम में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज नोन टू हाउ दीज आर अरेंज इन एन एटम। अगली प्रॉब्लम ये आई वैज्ञानिक के सामने कि यह अरेंज कैसे रहते हैं किसी एटम में। हाउ दीज कैन अरेंज इन एन एटम। थॉमसन इन 1898 was the first proposed detailed model of atom। 1898 में थॉमसन एक वैज्ञानिक थे, केमिस्ट थे, जिन्होंने एटम का बारे में समझाया, एटम के बारे में समझाया। ही प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर और लेस यूनिफॉर्मली। उन्होंने ये थॉमसन ने ये समझा एटम को कि एक स्फेरिकल पार्टिकल है, एक गोलाकार पार्ट है एटम जो है, जो कि पूरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज होता है, पूरा का पूरा गोला जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके बीच बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये मॉडल उन्होंने दिया। दिस मॉडल ऑफ एटम इज़ नोन एज प्लम पडिंग मॉडल या रेजिन पडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। जैसे वाटरमेलन को आप देखते हैं, तरबूजे को, तो जो उसमें रेड एडिबल पार्ट है वो तो है, कहता है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें जो सीड है, ब्लैक सीड हैं, वो है कहता है इलेक्ट्रॉन। उसी तरह इसकी तुलना, एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर की तुलना थॉमसन ने वाटरमेलन से की। प्रोबेबली समझ गए होंगे आप। दिस मॉडल कुड एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम बट फेल टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रदरफोर्ड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। यह मॉडल जो है इस बात को तो समझा पाया कि एटम क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस बात को तो यह मॉडल समझा पाया, लेकिन यह मॉडल इस बात को नहीं समझा पाया कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करके, जो आगे समझाएंगे अभी, एक्सपेरिमेंट करके कुछ नतीजे पर रदरफोर्ड पहुंचा था, उस नतीजे को यह मॉडल नहीं समझा पाता, थॉमसन का मॉडल नहीं समझा पाता। तो समझ गए होंगे इसका मॉडल। रेडियो एक्टिविटी आप समझ गए होंगे, प्रोटॉन किसे कहते हैं ये भी हमने डिस्कस किया, आप समझ गए होंगे। अब बात आती है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल।
ऑफ एटम, थोड़ी बात करेंगे इसमें भी। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड इन 1911 परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट विच लेड टू डाउनफॉल द थॉमसन मॉडल। 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट के जरिए थॉमसन का जो मॉडल था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, डिस्कार्ड हुआ, रूल आउट हो गया। दिस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व द बॉम्बार्डमेंट ऑफ थिन शीट ऑफ गोल्ड थिकनेस अबाउट 100 नैनोमीटर और 10⁻⁻5 सेंटीमीटर बाय अल्फा पार्टिकल। उन्होंने बहुत पतली पत्ती गोल्ड की, सोने की, उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, लगभग कितनी है, 100 नैनोमीटर, जो कि इक्वल है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, मतलब बहुत बहुत बारीक पत्ती है गोल्ड की। उस पर अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम, अभी आपने देखा अभी नीचे, है ना, हीलियम, मतलब इसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। उसका बम्बार्डमेंट किया थिन फॉइल पर, इनकी बम्बार्डमेंट किया, बौछार की। दीज पार्टिकल वेर ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ नैरो बीम बाय पासिंग थ्रू स्लिट एंड लेड प्लेट। आगे एक्टिविटी दे रखी है ना, इनको लेड प्लेट के माध्यम से गुजारा गया इन पार्टिकल्स को, अल्फा पार्टिकल को। अ सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड वॉज प्लेस्ड अराउंड द फॉइल। फॉइल के चारों ओर जिंक सल्फाइड की कोडिंग की गई टू डिटेक्ट द डिफ्लेक्शन सफर्ड, ताकि जो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको देखने के लिए जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंट स्क्रीन, चमकदार सतह उस पर लगाई गई बाय अल्फा पार्टिकल एज शोन इन फिगर। ये एक्टिविटी है। व्हेन एन अल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन अ टिनी फ्लैश ऑफ लाइट वॉज प्रोड्यूस एट दैट पॉइंट। जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस जिंक कोटेड स्क्रीन पर टकराया, जैसे टकराया तो वैसे ही क्या हुआ, उस पर, उस जगह पर चमक उत्पन्न हुई। ये आप देख रहे हैं स्टार लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, एक्चुअली बम्बार्डमेंट। यहाँ से अल्फा पार्टिकल, सोर्स है अल्फा पार्टिकल का, यहाँ से अल्फा पार्टिकल को गुजारा गया, ये स्लिट सिस्टम के माध्यम से यहाँ से गुजारा गया, और इस पर टकराने के बाद जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है उस पर, तो इस पर क्या आती है, चमक आती है। एक बार टकराने पर एक चमक, ऐसा मतलब है। रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल नियरली 99% पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। लगभग 99% जो 99% जो अल्फा पार्टिकल थे वो आर पार हो गए, किससे, गोल्ड फॉइल से। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। एंड very few alpha particle 1 in 2000 were either deflected by very large angle were actually reflected back along their path। और बहुत कम, लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है रिबाउंस बैक हुआ। तो ये 3 नतीजे उन्होंने निकाले एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। अब इससे आगे का जो बातें हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजेंगे। ये इसका एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड डायग्राम है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें और उससे फिर आप डायग्राम वगैरह बनाएं। ये चीज़ मैं कल डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं, थैंक यू।